स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही कमाल के आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तीनों के तीनों आइडियाज़ मैंने पुराने इस तरीके से सूट पड़ा था उसमें से बनाए हैं। तो इस तरीके से देखिए, पुराना सूट या कुर्ता हर किसी के पास होता है। कई बार हमारे पास छोटे हो जाते हैं लेकिन प्रिंट वगैरह बिल्कुल ठीक होता है। तो आज इसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ और बहुत ही प्यारे प्यारे आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो देखिए, मैंने साइड स्लिट खोल के अच्छे से उसे प्रेस कर लिया है। उसके बाद आपको लेनी है कोई भी प्लेट या थाली, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद राउंड जो भी आपने प्लेट रखी है उससे 2-2 इंच का आपको चारों तरफ मार्जिन लेना है और 2 सर्कल आपको कट कर लेने हैं। तो एक बॉटम में से पल्ले से और एक ऊपर वाले पल्ले से 2 राउंड हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें लाइनिंग लगानी है। तो इसमें मैं फॉर्म वगैरह राइस बैग यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए, कपड़े की 2 लेयर्स हो जाएंगी हमारे पास। पूरा राउंड में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो जो भी हमारा कुर्ते वाला कपड़ा था उसके नीचे मैंने एक लाइनिंग का पीस लगाया है। तो इससे हमारी डबल लेयर हो जाएगी। तो ये हमारा बैग बिल्कुल मजबूत बनेगा। तो 2 पीसेज आ गए। अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको एक पीस लेना है और उसे आपको सेंटर में से फोल्ड करने के बाद कट कर लेना है। यहाँ पे हम ज़िपर अटैच करेंगे। तो अब ज़िप ले लीजिए। देखिए इस तरीके से रनर डाला हुआ है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, सिलाई लगानी है। उसके बाद पलटते हुए आपको इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद जो कट करके अलग किया था उसे भी इसके ऊपर रखना है और आपको सिलाई लगा लेनी है पूरा लंबाई में। सिलाई लगाने के बाद इसे भी पलटते हुए आप इस पर टॉप स्टिच लगा लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा ज़िप को हम कट कर लेंगे। अब हम इसके लिए हैंडल्स बना लेते हैं। तो 2.5 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 28 इंच। आपको इन्हें फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों हैंडल्स को हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए दोनों हैंडल्स हमारे रेडी हो गए। अब लगाने कहाँ पे हैं, देखिए ज़िप से आपको 2-2 इंच का यहाँ पे डिस्टेंस लेना है दोनों तरफ। और ऐसे ही सेम हैंडल आपको सामने वाली साइड भी लगाने हैं। अब हैंडल्स को रखेंगे हम इस निशान के ऊपर और सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही इसके सामने वाली तरफ भी हम हैंडल्स को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, इसके बिल्कुल सामने 2-2 इंच का निशान लगा के। तो दोनों हैंडल ज्वाइन हो गए। अब ये जो कट दूसरे वाला पीस है इसके ऊपर रखना है और पूरे राउंड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ज़िपर वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया और ये हमारा बैग बन के रेडी हो चुका है। इस बैग का आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ है, देखिए हमारे पास इस तरीके से बोन चाइना वाले जो डिनर सेट होता है वो बहुत कम यूज़ होता है। तो उसे अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बीच में मैं यूज़ कर रही हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पतले वाली शीट मिलती है, फॉर्म वाली शीट, उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो न्यूज़पेपर की एक शीट बीच में रख के इस तरीके से इन प्लेट्स को रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक से रहती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने रख ली और उसके बाद आप इन्हें इस बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। इस बैग का आप और भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहला यूज़ तो है ये, हमने प्लेट्स अपने स्टोर करके अच्छे से रखने के लिए, क्योंकि ये कई बार यूज़ होती हैं। तो आप इन्हें सेफली इस तरीके से कहीं पर भी अब रख दीजिए। ये देखिए, और दूसरा यूज़ इसका क्या है, चलिए दूसरा यूज़ बता देती हूँ। तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं हम इसे एज अ पिकनिक बैग। तो जब भी हम कभी पिकनिक पे जाते हैं तो हमें इस तरीके से प्लेट्स वगैरह कैरी करके ले जानी होती है। तो आप इस तरीके का बैग यूज़ कर सकते हैं और इसमें छोटा मोटा प्लेट्स वगैरह कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख के इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हैंडल से पकड़ लेंगे। तो देखिए हमारा ये मल्टी यूजेबल बैग रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आएगा। तो छोटा सा आइडिया, फ्री का आइडिया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 2 भी छोटा सा है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, सूट में से, कुर्ते में से, साइड में से यहाँ से हम 2 पीसेस कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस साइज़ के मैंने कट किए हैं। तो 2 पीसेस हमारे यहाँ से कट हो जाएंगे। तो देखिए 11 इंच इंटू 5.5 इंच के 2 पीसेस मैंने कट कर लिए। अब जैसे पहले लाइनिंग लगा के हमने सर्कल रेडी किया था, वैसे ही इसके नीचे भी हम लाइनिंग का एक एक पीस लगा लेंगे। आप चाहें तो फॉर्म शीट वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए नीचे मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है,
अब देखिए एक पीस लेना है, इसे बीच में यहाँ से सेंटर में से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसे कट कर लीजिए, यहाँ पे हम ज़िप को इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने ज़िप ले ली, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको इसे पलट लेना है और पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसे दूसरी तरफ रख लीजिए और यहाँ पे भी इसके सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद पलटते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए जो हमने कट किया था उसके बीच में हमने ज़िप लगा ली। अब दोनों पीसेस को इस तरीके से रखना है और इसके चारों कॉर्नर्स पर आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए आप इसे भी एक मल्टी यूजेबल पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे बनाया, देखिए जो भी मैंने प्लेट वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसके साथ देखिए स्पून्स वगैरह रखने के लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसे बनाया है। अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो टूथब्रश वगैरह रखने के लिए भी छोटे से प्यारे से ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी यूजेबल पाउच है जिसका आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लेट वाला ऑर्गेनाइज़र था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अगर कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो इस तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। और जो अभी हमने स्पून वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसे आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। तो सारी स्पून्स वगैरह नाइफ वगैरह मैंने इसमें रख लिया और ये हमारा यहाँ पे आ गया और ये हमारा कंप्लीट सेट देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो इन बैग्स का आप स्टोर करने के लिए, पिकनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए मैं वही सूट का ऊपर वाला बचा हुआ पीस यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए 2 रेक्टेंगल पीसेस मैंने कट किए और उनको जॉइन करके एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस बना लिया। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ, 18 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 23 इंच। अब हमें क्या करना है, इसे शेप देनी है। तो देखिए आपको इसे फोल्ड करना है 1 फोल्ड और उसके बाद एक और फोल्ड करना है 2 फोल्ड। तो 2 फोल्ड कर लिए और ये ऊपर वाली खुली वाली साइड है, चारों साइड ओपन है और ये बंद वाली साइड है। तो हमें बंद वाली साइड से इस पे निशान लगाना है 3 इंच का। तो 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया, 3 इंच ही निशान आपको अंदर की तरफ लगाना है और इस निशान को आपको सीधा मिला लेना है, ये देखिए। और इसी निशान के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी बैग की शेप आ जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा बैग बनने वाला है जो बनाने में बहुत ही आसान है और बनाने के बाद बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। तो देखिए हमारा कट हो गया, तो कुछ इस तरीके से आ गया ये। तो चलिए अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ लाइनिंग वाला कपड़ा, बीच में प्लास्टिक वाली बोरी, राइस बैग और सबसे ऊपर ये रखना है। उसके बाद पिन अप कर लीजिए, चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और बीच में भी सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लीजिए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम इसी शेप में कट कर लेंगे। तो पूरा कट कर लिया। अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर की तरफ ज़िपर पॉकेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच का हमें निशान लगाना है देखिए, और 2 इंच का निशान लगाते हुए पूरा लंबाई में हम उस निशान पे से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अटैच करेंगे ज़िप। तो ज़िप ले ली, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है देखिए पलटते हुए, और यहाँ पे आपको लगा लेनी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद जो कट करके अलग किया था उसे रखना है, सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है, बैठने वाली सिलाई। तो अब चलिए अब इसके अंदर के लिए पॉकेट बना लेते हैं। एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लीजिए और अंदर पॉकेट के लिए हमें कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा लगेगा देखिए, तो इस हिसाब से लिया है मैंने कि पूरा हमारे पास आ जाए यहाँ पे। तो 12 इंच है और ऐसे है ये 9 इंच। तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे और सिर्फ एक नीचे की तरफ से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा लेंगे देखिए। तो ये हमारी यहाँ पे पॉकेट बन के अटैच हो गई है। तो प्यारी सी देखिए ज़िपर पॉकेट बन गई हमारे यहाँ पे। अब इसके लिए स्ट्रैप के लिए निशान लगाते हैं। तो दोनों साइड से आपको 3-3 इंच पे निशान लगाना है। तो एक निशान मैंने सेंटर पॉइंट पे लगाया है और फिर साइडों से देखिए इस तरीके से 3-3 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद सेम ऐसा ही निशान हमें इस तरफ भी लगाना है। तो चलिए इसके लिए स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं, 3 इंच और इंटू 23 इंच की मैंने ये स्ट्रैप ली है। इसके बीच में भी मैं राइस बैग की एक स्ट्रिप रख लूँगी और सिलाई लगाते हुए हम इसे भी स्ट्रैप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्ट्रैप को मैंने सिलाई से रेडी कर लिया है। अब जो हमने निशान लगाया था दोनों साइडों से 3-3 इंच का, उसके ऊपर रखते हुए दोनों स्ट्रैप को आप अटैच कर लीजिए। तो स्ट्रैप हमारी अटैच हो गई। अब साइड के लिए इसका नाप ले लेते हैं। तो देखिए नाप कैसे लेना है, यहाँ से आपको निशान लगाना है 1 और यहाँ से निशान लगाना है 2।
इस तरीके से तिरछा करते हुए। उसके बाद जो निशान लगाया है उस निशान से लेके दूसरे निशान तक आपको इसे नाप लेना है और आपका जितना भी आए उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। तो हमारा आ गया 22.1 इंच और यहाँ से आ गया 6 इंच। तो 2 मेज़रमेंट आ गए। तो दोनों मेज़रमेंट जो अभी मैंने आपके सामने लिए उसके हिसाब से मैंने स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। तो इस स्ट्रिप की विड्थ मैंने लिया 6 इंच जो आपके सामने नापी थी और लंबाई मैंने ली है 22.5 इंच। तो ये 21.5 इंच आया था, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था जैसा आपको बताया था। अब आपको क्या करना है, देखिए बीच में से इसे सेंटर में से आपको निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो पूरा लंबाई में देखिए मैंने सेंटर का निशान लगा लिया। अब आप इसे कट करके अलग कर लीजिए। यहाँ पे हम अटैच करेंगे ज़िपर। तो अब ज़िप ले लेते हैं इसके साइज़ की। रनर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है और उसके बाद पलटते हुए आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। जैसा हम पहले ज़िप लगाते आए हैं बिल्कुल वैसे ही अब इसे इसके ऊपर पलट लीजिए और यहाँ पे भी पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। फिर पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब आपको इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है और इस पट्टी को हम उसके साथ जो हमारा बैग है उसके साथ अटैच करेंगे। तो चलिए बताती हूँ अटैच कैसे करना है। तो देखिए पट्टी है, इसे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी दोनों तरफ। तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, रफ है जिसको सिंपल पट्टी से हम फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा फिनिश हो गया। तो अब आपको इस पे लगानी है सिलाई। तो इस तरीके से एक बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए पहले यहाँ ऊपर की तरफ, दोनों तरफ। बैठने वाली सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और जो आपको सिलाई लगानी है वो आपको सेंटर पॉइंट से शुरू करनी है दोनों साइडों में। मीन्स सेंटर पॉइंट से सिलाई नीचे तक लगानी है एक तरफ, फिर सेंटर पॉइंट से सिलाई लगानी है दूसरी तरफ। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं तो उनका ये फ्लैप जब वो लगाते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो आप इस तरीके से सेंटर पॉइंट से लगाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आपकी पट्टी अटैच हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अब सेंटर पॉइंट से आपको निशान सिलाई लगानी है। यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक, फिर यहीं से शुरू करना है यहाँ तक। तो आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी, बैग बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा, उसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हमारा अटैच हो गया। अब सेम यही मेथड फॉलो करना है आपको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पॉइंट पे लगाया और यही सेंटर पॉइंट से आपको दोनों तरफ सिलाई लगानी है। पहले एक तरफ, चाहे तो पिनअप करके कर लीजिए या वैसे ही सीधा इस पर आप सिलाई लगा सकते हैं। बस सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सेंटर पॉइंट से लगाना शुरू कीजिएगा। तो बिल्कुल परफेक्टली आपकी इस पर सिलाई आएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर उसके बाद ये वाली सिलाई दूसरी तरफ को, यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो दोनों तरफ सिलाई लग गई। तो बस अब हमें इसके रफ एजेस फिनिश करने हैं। तो सिंपल पट्टी ले ली, उससे दो तरफ हम पट्टियों से इसे पूरा फिनिश कर लेंगे। तो अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए हमारा बैग रेडी हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए अंदर से कितना अच्छा बना है हमारा ये। तो आप इसे एज अ लंच बैग, शॉपिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बैग हमारा बना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, एक ज़िपर पॉकेट है आगे की तरफ और बहुत ही प्यारा इसका देखिए लुक आता है। तो बनाने में भी आसान है। देखिए एक कुर्ती में से आपके 3 प्यारे प्यारे बैग्स इस तरीके से बनके रेडी हो जाते हैं। तो कितना प्यारा देखिए इसका डिज़ाइन आया है। एक पॉकेट हमारी यहाँ आ गई। जैसे ज़िपर पॉकेट मैंने आगे लगाई है, आप चाहें तो सेम मेथड फॉलो करके पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं बैक साइड पे। तो देखिए सिंपल, इजी और आसान तरीके से ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा लंच बैग, शॉपिंग बैग रेडी हो चुका है। तो देखिए ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो देखिए इसका बेस कितना प्यारा लगता है और ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।